हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम का, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जनवरी 10, 2025 को। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। पार्ट नंबर 3 में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो UGC नेट का ये पेपर है। और एक और चीज़, अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट कोर्स एंड एवरीथिंग मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? तो कौन होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड? आप खुद से भी आंसर करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या है, लेट्स सी। तो ये आंसर है ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS इसे कहा जाता है। वैसे मैंने आपको क्लास में डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया है, फिर भी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। तो CDS फर्स्ट टाइम रिकमेंड हुआ था कि CDS होना चाहिए, पोस्ट होनी चाहिए 2001 में इंडिया में। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई कि फर्स्ट टाइम पे कब हमने इसको एस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया, एक कमेटी ने रिकमेंड किया। फिर उसके बाद धीरे से आप कह लो कि प्रोसीजर चलता रहता है। और फिर आप कह लो अभी हम फास्ट फॉरवर्ड करके रिसेंट टाइम पे आते हैं। तो हमारे फर्स्ट CDS बनते हैं कौन? जनरल बिपिन रावत। ये हमारे फर्स्ट CDS बने, अपॉइंट होते हैं दिसंबर 31, 2019 को, और ऑफिस संभालते हैं जनवरी 1, 2020 को। तो ये फर्स्ट CDS थे। इसके अलावा CDS के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा PDF बाद में पढ़ लेना, क्योंकि सारे फैक्ट एंड फिगर है, समझाने जैसा तो कुछ भी नहीं है, सारे फैक्ट है, अच्छे से पढ़ लेना। तो CDS से जुड़ा कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो यानी कि CDS के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। यही देखो, यही पर्पस होता है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने का, कि जो चीज़ पूछी गई है वैसी चीज़ें अभी हम प्रिपेयर करके जाएंगे नेक्स्ट टाइम को। तो एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर डेल्ट विद द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स से जुड़े 2 क्वेश्चन आ गए, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना। तो कौन कौन से एरियाज हैं जिससे ये डील करता है? द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, जो कि है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सही लग रहा है। प्रमोटिंग यूज ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज, कैपिटल एक्विजिशन एक्सक्लूसिव टू द डिफेंस सर्विसेज, और लास्ट में है द रिजर्व ऑफ ऑल द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो ये किस किस से जुड़े काम करता है, कौन कौन सी चीज़ों के साथ डील करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स? तो ये किस किस के साथ डील करता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये रूल हो गया ना, ये रूल हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, रूल हो गया। इस रूल के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स किन किन चीज़ों से डील करता है, ये हमें बताना है। इसके लिए देखो सही आंसर ऑप्शन C है, यानी कि A एंड B ऑप्शन सही है। ओके, सो C इसके लिए सही आंसर, A एंड B सही है, और C और D यहाँ पे गलत है। इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें देखो, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। ओके, इसके अलावा दीज रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 फैक्चुअल नॉलेज, 2 फैक्चुअल चीज़ें आपको पता चलेगी, नेक्स्ट टाइम के लिए दिमाग में रखना। और ये मतलब ये आप कह लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, ये क्या करता है, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को किस चीज़ के लिए? टू मेक रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो गवर्नमेंट बिजनेस के लिए ये एलोकेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 73rd क्वेश्चन क्या है? सो जो भी टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो टॉपिक से जुड़ी सारी फैक्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वैसे मैंने PDF में डाल दी, आप देख लेना। मतलब PYQ हम इसीलिए कर रहे हैं, दिमाग में ये बात बार बार लाया करो। नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु ओरिजिनेटेड नॉन अलाइनमेंट एज अ की स्ट्रैंड ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये तो इजी आ गया, नॉन अलाइनमेंट की बात किसने की थी? ये तो जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। C आंसर सही है कि नहीं? इंदिरा गांधी ने तो बल्कि 71 में ट्रीटी की है, किसके साथ? USSR के साथ, पीस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। और उस टाइम पे भी हम नॉन अलाइन थे प्रिंसिपली, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्या थे, टिल्ट थे किसकी तरफ? USSR की तरफ। लेकिन लेके तो जवाहरलाल नेहरू आए ना नॉन अलाइनमेंट, बेसिक बात ये है। ओके, और उसके बाद मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में जो आप कह लो कि हमारा नॉन अलाइनमेंट था, उसे कहते हैं जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट।
यानी कि उस टाइम पे कहा जाता है कि हम थोड़ा सा अलाइन हो गए थे यूएस के साथ। तो अगर कहीं कभी पूछा जाए जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट किस दौर में किस पीरियड को कहा जाता है, मोरारजी देसाई के अंडर पीरियड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रटलैंड कमीशन ऑफ 1987 इज रिलेटेड टू डैश। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, ये तो हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं। क्या है इसका आंसर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता ही है, यहीं पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है, टर्म है, फर्स्ट टाइम इन्होंने ही यूज़ किया था, इन्होंने ही क्वाइन किया था। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार पहले भी। इससे जुड़ी कुछ और चीज़ें देख लो यहाँ पे। इसका फॉर्मल नेम क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। क्या पता ये नाम ना आके ये नाम आ जाए, तो फिर आपको पता होना चाहिए। इसको एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस ने इन 1983 में। तो एस्टेब्लिश कब किया, रिपोर्ट कब आई, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये भी हम कई बार पढ़ते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन थे? ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, जो कि क्या थी? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी नॉर्वे की। ओके। और इस रिपोर्ट का नाम क्या था? आर कॉमन फ्यूचर। और ये देखो, यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली चीज़, द कमीशन पॉपुलराइज्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले ये वर्ड मतलब पॉपुलर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक वाई भारत मैटर्स। तो ये बुक का क्वेश्चन आ गया, सारी बुक्स के नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, देखो आप ना कई बार ये सोचते होगे सर कितना याद करेंगे, ये भी याद करना है, वो भी याद करना है। देखो ये पेपर है ही ऐसा, इसमें आपको चीज़ों को क्या करना है? लर्न करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और याद क्या होना है? बार बार मैं आपको वही बता रहा हूँ, PYQ करने का वही मकसद है। ट्रीटी कब हुई, कैसे हुई, ट्रीटी के कौन मेंबर है, कौन नहीं मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन है, नहीं है। ट्रीटी का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सा स्कॉलर किस थ्योरी से एसोसिएटेड है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं। तो वैसे ही प्रिपेयर करना है अगर हमें पेपर पास करना है। ठीक है, अदरवाइज नहीं पास करना तो फिर नहीं याद करो, याद तो आपको करना है। नरेंद्र मोदी ने बुक लिखी वाई भारत मैटर्स। जयशंकर ने मिनिस्टर हैं। जे साई दीपक या जसवंत सिंह ने लिखी। तो बुक लिखी है, ये रिसेंटली पब्लिश हुई है, एस जयशंकर ने लिखी है। ठीक है, इनकी 2-3 बुक्स मैंने और यहाँ पे लिख दी। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। तो ये पूछ ली जाए कि इनमें से कोई बुक नेक्स्ट टाइम पूछी जाए तो एस जयशंकर की बुक्स हैं, ये भी, इन्हें भी नोट्स में जगह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बुक वाला, बुक का नाम क्या है? द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। बहुत बार सुना है ये भी। कॉलिन ग्रे, सैमुअल पीटिंगटन, जॉन मियर शिमर, फ्रांसिस फुकुयामा। ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, ये तो फेमस बुक्स हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023, जिसे कि COP28 कहा गया, कहाँ पे हुई? ये अभी करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं, तो करंट अफेयर भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर, UAE, अजरबैजान, इंडिया। तो कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। दोबारा तो नहीं ये पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि उसके बाद वाली कहाँ पे हुई। तो COP28, ठीक है, ये आप कह लो दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई। ठीक है, और उसके बाद COP29 मतलब कहाँ पे हुई? ये बाकू अजरबैजान में। ओके, और COP30 जो कि अभी होगी, फ्यूचर में होगी, ये बेलम ब्राज़ील में होगी। ऑल्दो ये हो सकता है कि ये चेंज भी हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ तक आपने याद रखना है कि ये कहाँ पे होगी। ये गलत हो गया, देखो इसका आंसर इंडिया नहीं है, इसका आंसर UAE है, ये वाला 28 वाला। ठीक है, UAE है आंसर, ये गलत मैंने बोल दिया, इसे सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको 2 लिस्ट को मैच करना है। फाइटर एयरक्राफ्ट है, कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर है। इसके ऊपर पूरी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। इसका आंसर वैसे C है कि फाइटर एयरक्राफ्ट और कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसके बारे में। इसके अलावा जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो कहाँ कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं।
टैंक अलग अलग कहाँ कहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, मिसाइल सिस्टम कहाँ कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, सबके ऊपर मैंने एमसीक्यू बना के अपलोड किया है। तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आध पक्का आता है हर साल, तो वो सारे देख लेना। ये भी बल्कि मैंने बनाया है कि जो मिलिट्री अकेडमीज हैं इंडिया में कौन कौन से सिटी में है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं चैनल पे, वो जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 79 है, हमें यहाँ पे दो लिस्ट को मैच करना है। एक तरफ तो GATT WTO के नेगोशिएशन राउंड है, एक तरफ ईयर गिवन है। तो यहाँ से ये समझो कि WTO का क्या क्वेश्चन आया, क्या पूछा, उसके राउंड और ईयर, यानी कि फैक्ट पूछे गए। तो फैक्चुअल नॉलेज याद करनी है, बार बार आपको याद दिलाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा राउंड किसके साथ मैच करता है? देखो इसमें से मुझे एक पक्का याद है, क्योंकि वो हमने बार बार पढ़ा हुआ है, वो है टोक्यो राउंड 1973 से 79, ये मुझे पता है। तो सी के लिए 2 है, तो सी के लिए 2 देखो यहीं पे है, सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, कई बार एक से भी सारे याद रहते हैं आपको, मतलब ज़रूरी नहीं कि सारे याद हो, लेकिन कुछ याद हो तो फिर कई बार ऑप्शन आप बना सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और डिफेंस वाइट पेपर इन पब्लिक डोमेन? तो किसने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी या डिफेंस का वाइट पेपर मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में नहीं है, बस जिसे पता है गवर्नमेंट को ही पता है, US, पाकिस्तान, फ्रांस, इंडिया, तो किसकी नहीं है? इसके लिए आंसर डी है। वैसे मैंने ये बना के यहाँ पे रखा है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका वाइट पेपर है, किनका नहीं है, यहाँ पे पूरी मैंने लिस्ट बनाई है। जिनका है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी, UK, ये सारे देश है। जिनका नहीं है रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, एरिट्रा, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, अजरबैजान, ऐसे देश हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ये भी देख लेना, एक बार लिख लेना नोट्स में। सो ये हो गए क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है लिख के मुझे पूछना। और इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट डिफेंस के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है, और नंबर भी गिवन है, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होगा लिख के मुझे पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।